students, how are you all? I hope all well. हिंदी सेमेस्टर 2 चैप्टर नंबर 12 देवभूमि कुल्लू। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है देवभूमि कुल्लू। तो चलो आओ देखें चैप्टर नंबर 12। देवभूमि कुल्लू एक यात्रा वृत्तांत है जिन्हें सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन यानी कि अज्ञेय जी द्वारा लिखा गया है। अज्ञेय जी का जन्म पंजाब प्रांत के करतानपुर और आजकल हम जिसे जालंधर नाम से जानते हैं उनमें 1911 में हुआ था। इनके पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था। वे मूलतः भणोत सारस्वत ब्राह्मण कुल के थे, लेकिन जातीय संकीर्णता को दूर करने के लिए इन्होंने अपने नाम के साथ वात्सायन लिखना प्रारंभ कर दिया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही संस्कृत से प्रारंभ हुई। तत्पश्चात इन्होंने फारसी और अंग्रेजी पढ़ी। उच्च शिक्षा मद्रास यानी कि आज का जो चेन्नई है और लाहौर जो पाकिस्तान में है वहाँ पर हुई। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें जेल में भी कुछ समय व्यतीत करना पड़ा। वहीं पर उनका नाम अज्ञेय रखा गया। 4 अप्रैल 1987 में इनको यह गरिमामय व्यक्तित्व पंचतत्व में लीन हो गया। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन यानी कि अज्ञेय जी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान साहित्यकार समझे जाते थे। अज्ञेय जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, तेरे ये प्रतिरूप, अमर वल्लरी जो एक कहानी है, त्रिशंकु, आत्मनेपद, हिंदी साहित्य, सब रंग और कुछ राग जो निबंध है, अरे यायावर यह रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली ये एक यात्रा वृत्तांत है, शेखर, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी जो एक उपन्यास है इत्यादि उनके द्वारा बनाई गई रचना है। तो चलो अब हम देखें देवभूमि कुल्लू जो एक यात्रा वृत्तांत है। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत लेखक की रचना अरे यायावर रहेगा याद से उद्धृत है। लेखक शहरी कोलाहल से दूर प्रकृति की गोद में बैठकर स्वास्थ्य लाभ करने के साथ साथ उपन्यास लेखन की इच्छा से देवभूमि कुल्लू आते हैं। इस यात्रा वृत्तांत में कुल्लू मनाली के निवासियों की सहज धार्मिक आस्थाओं, रीति रिवाजों को, वहाँ के विभिन्न रमणीय स्थलों के सौंदर्य एवं महत्व को लेखक ने चित्रित किया है। तो चलो हम इस यात्रा वृत्तांत का अभ्यास करें। यहाँ से देवताओं का अंचल आरंभ होता है। पहली लाइन में ही बताया गया है कि देवताओं का अंचल आरंभ होता है। अंचल यानी कि जहाँ देवताओं निवास करते हैं या देवताओं का प्रदेश, देवताओं का आंचल। इसका बहुत बढ़िया प्रमाण यह मिला कि मानवों की सृष्टि मोटर को देवताओं की सृष्टि मानव के पीछे पीछे चलना पड़ा। मंडी से कुल्लू प्रदेश में जाते हुए व्यास नदी को रस्सी से झूलना पुल से पार करना पड़ता है। मंडी होकर कुल्लू प्रदेश में जाना होता है तो बीच में एक नदी आती है जिनका नाम है ब्यास,
जो आप पिक्चर में देख सकते हो कि एक नदी के ऊपर रस्सी से बना हुआ पुल नजर आ रहा है। इस नदी के ऊपर एक रस्सी से बना हुआ पुल बनाया गया है, जिनको पार करके जाना पड़ता है, तभी हम कुल्लू प्रदेश में पहुंच सकते हैं। उस पर से लारी का जाना काफ़ी खतरनाक होता है, यानी कि उस पर से कोई भी सवारी, साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, लारी हो, मोटर कार हो, ले जाना बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ये रस्सी से बना हुआ पुल है, तो कभी भी कुछ हो सकता है। लारी 4 मील की रफ्तार से तेज न चले। अगर इसके ऊपर आप मोटर कार में जा रहे हो, आप मोटर कार में सवार होकर जा रहे हो, तो आप इसको 4 मील की रफ्तार से ज़्यादा नहीं तेज चला सकते। इसका प्रबंध यह किया गया है कि पुल का चौकीदार आप अपनी पीठ पर एक तख्ती टांगे, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है 4 मील रफ्तार। इस आदमी के पीछे पीछे इसी की चाल से चलो। देखो वहाँ क्या व्यवस्था की गई है कि शायद कोई भी व्यक्ति उस पुल पर से पहली बार पसार हो रहा हो, तो उनको तो पता नहीं है कि इस पुल से पसार होने की हमारी रफ्तार क्या होनी चाहिए। तो इस पुल के पर एक चौकीदार नियुक्त किया गया है, जिसने अपनी पीठ पर एक ऐसी तख्ती टांग के रखी है और उस तख्ती में लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में कि 4 मील रफ्तार। आप 4 मील रफ्तार से अपनी मोटर कार चलाइए और मेरे पीछे पीछे चलिए। इस आदमी के पीछे पीछे इसी चाल से चलना होता है। आगे आगे चलता है और मोटर उसके पीछे पीछे चलती है। वो जो चौकीदार है, तख्ती टंगा हुआ, जिसकी तख्ती में लिखा है कि 4 मील की रफ्तार, तो वो चौकीदार आगे आगे चलता है और मोटर कार उसके पीछे पीछे चलती है। पुल के दोनों ओर कड़ा पहरा रहता है कि चौकीदार की अनुमति के बिना कोई आर या पार न जा सके। इस पुल के पर बहुत ही बड़ा पहरा लगाया दिया गया है, क्योंकि इस पुल को पार करना बहुत ही खतरनाक है। तो इस पर इस चौकीदार की अनुमति के बिना कोई पुल के इस पार भी नहीं जा सकता और पुल के उस तरफ भी नहीं जा सकता। 10 बजे के लगभग हम लोग ओट पहुँचे। 10 बजे थे तब हम ओट पहुँचे थे। यहाँ से एक सड़क शिमला जाती है, वहाँ से 2 रास्ते पड़ते होंगे, वहाँ से एक है सड़क वो शिमला की ओर जाती है। पहले यह मार्ग पैदल चलने वाले साहसिक लोगों के लिए बड़ा भारी आकर्षण था। पहले यहाँ से सब लोग पैदल यानी कि चलकर जाया करते थे, जो साहसिक होते थे, और इन लोगों को देखना एक आकर्षण का केंद्र माना जाता था। लेकिन अब पक्की सड़क बन जाने से शिमला से फैशनेबल सैलानी वीकेंड बिताने के लिए मोटर में बैठकर सीधे मनाली आ जाते हैं। लेकिन अब तो पक्की सड़क बन गई है, तो आप अपनी मोटर कार लेकर सीधी मनाली या कुल्लू जा सकते हो। और ये एक फैशन ट्रेंड हो गया है कि सबको दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, वीकेंड मनाने के लिए यहाँ के जो सैलानी हैं वो मोटर कार में बैठकर सीधे मनाली जाते हैं। आसपास का सौंदर्य अब भी वही है, लेकिन चमत्कार नष्ट हो गया है। यहाँ लेखक क्या कहते हैं कि आसपास का जो सौंदर्य पहले जैसे था वही अब वैसे के वैसा ही है, लेकिन जो चमत्कार थे वो अब नष्ट हो गए हैं। कुछ लोग आगे से एक मार्ग मणिकर्ण भी जाता है, वहाँ से आगे जाते हैं तो वहाँ से एक मार्ग मणिकर्ण भी जाता है। मणिकर्ण एक तीर्थ स्थान है। यहाँ गर्म पानी के कई सोते हैं जिनकी उष्णता अलग अलग है। वहाँ से एक
तीर्थ स्थान है मणिकर्ण, वहाँ से एक मार्ग जाता है और वहाँ गर्म पानी के कई सोते, मतलब वहाँ से जो पानी निकलता है वहीं के जो झरने हैं वहाँ थोड़ा पानी गर्म आता है और उसकी जो उष्णता होती है वह अलग अलग मात्रा में पाई जाती है। कोई नहाने के लिए ठीक है तो किसी में चावल उबाले जा सकते। देखो उष्णता मान कितना है, अलग अलग है कि कई जगह इस तरह का पानी गर्म है कि उस पानी से हम नहा सकते हैं और कई जगह इतनी उष्णता तापमान है कि वहाँ पर हम चावल रखें तो वो भी उबल कर पक जाते हैं। ब्यास नदी के किनारे किनारे सुंदर किंतु कहीं कहीं खतरनाक सड़क पर बढ़ते हुए हम लोग 12 बजे कुल्लू पहुँच गए। ब्यास नदी के किनारे किनारे चलते किंतु कहीं कहीं जगह पर खतरनाक सड़क भी आती है, तो वहाँ से हम पार करते करते और आगे बढ़ते हुए हम लोग करीब 12 बजे कुल्लू पहुँच गए। कुल्लू प्राचीन हिंदू सभ्यता का गहवारा है, यानी कि यहाँ पर हिंदू प्राचीन सभ्यता हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ प्रत्येक कस्बे और ग्राम के अपने अपने देवता है। यहाँ जितने भी कस्बे हैं और जितने भी गांव हैं वहाँ अपने अपने हिसाब से वो लोग अपने अपने देवताओं को पूजते हैं और उनके देवता हमें देखने को मिलते हैं, जो अपने अपने मंदिरों में बैठे हुए लोगों की पूजा पाते हैं और साल में एक बार अपने अपने रथों में बैठकर कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में प्रतिष्ठित राम की उपासना के लिए जाते हैं। ये जो सभी देवताएं हैं उनकी ये लोग पूजा करते हैं और साल में एक बार वो सभी देवताओं के लिए अपने अपने एक रथ हुआ करते थे, उनमें उनको बिठाकर कुल्लू का जो प्रतिष्ठित और प्रचलित मंदिर है रघुनाथ मंदिर, वहाँ ये सब जाते और उनकी उपासना करते। सैकड़ों देवी देवताओं और उनके मंदिरों के कारण और इस विराट देव सम्मेलन के कारण ही कुल्लू प्रदेश का नाम देवताओं का अचल वैली ऑफ दी गॉड्स पड़ा है। इतने सारे देवी देवताओं और उनके मंदिरों के कारण ही और इस जो ये विराट सम्मेलन होता है साल में एक बार, इसी के कारण इस कुल्लू प्रदेश का नाम देवताओं का अचल, जिन्हें अंग्रेजी में वैली ऑफ द गॉड्स कहा जाता है, यानी कि कुल्लू प्रदेश का नाम देवताओं का अचल पड़ा है। ये सब असंख्य देवी देवताओं और ऋषि मुनि यहाँ के आदिम निवासियों द्वारा पूजा पाते थे। आदिम निवासियों द्वारा ये पूजे जाते थे, यानी कि जो असंख्य देवी देवता है ये ग्राम और प्रांत के मुताबिक अपने अपने देवताओं को पूजते थे। कोई कोई ऋषि मुनियों को पूजते थे, तो ये आदमियों के द्वारा पूजे जाते थे। यहाँ पर दशहरे के दिन विजयाराम का उत्सव होता है। यहाँ पर विजयादशमी यानी कि दशहरा होता है, तभी विजयी राम नाम का एक उत्सव मनाया जाता है, जो कि हमारे गुजरात में भी खास करके हमारे राजकोट में रावण दहन किया जाता है ना, आप सब भी देखने जाते होंगे। उसी प्रकार वहाँ पर भी दशहरे के दिन विजयी राम का उत्सव होता है, जिसमें आसपास के सब देवी देवताओं को रथ में बैठाकर लाया जाता है। ये जो उत्सव होता है उसमें आसपास के जो देवी देवता थे उन सबको रथ में बिठाकर यहाँ पर लाया जाता है। ऐसा सुनने में आता है कि इस विराट उत्सव में हजार हजार तक देवता शामिल होते हैं। ये पौराणिक मान्यता है कि ये ऐसा सुनने में आया है कि इस उत्सव में, इस विराट उत्सव में हजार हजार की संख्या में देवताएं शामिल होते हैं। सही बात है, ये तो प्राचीन पौराणिक सभ्यता वहाँ बहुत ही देखी जाती है, तो ऐसा
होता होगा। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में यहाँ तक ही हम रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।